सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और बिहार इंटर्नशिप के जो पेपर चल रहे हैं अभी, जो आज के 5 तारीख के जो पेपर हुए दोनों शिफ्टों के, फर्स्ट और सेकंड के, उसके आधार पर कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती हैं आपके पेपर में, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मेरे मित्र एक बार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बेहतर और टॉप क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं पेपर की दृष्टि से। और आगामी अगर पेपर दे रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित ये सारे होने वाले हैं। मेरे भाई पहले क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आपसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उस पर आप नजर डाल लीजिए। तो पहले क्वेश्चन का हमें कहना है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। आपके सामने 4 विकल्प है, उस विकल्पों में से चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। सबसे अच्छा शब्द विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। मेरे भाई इसमें आपका उत्तर क्या है, पहले आप इसको पढ़िए। ये क्या कह रहा है, उपकार को मानने वाला। अगर कोई उपकार आपने किया है, अगर वो आपका मानता है, तो उसे आप क्या कहोगे? तो आप यहां से कहो कृतज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर आप मेरे मित्र बी पर आप चले जाओगे। या आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे 2 नंबर पर। बताओ इसका उत्तर क्या है जल्दी से। आपके सामने देखो, निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थ शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। ठीक है, कनक। कनक का अर्थ होता है सोना भी होता है, धतूरा भी होता है। मेरे मित्र कनक आपसे पूछा गया है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा? मेरे सारे भाई इसमें अपना उत्तर बताएंगे। आप कहोगे सोना। ऑप्शन नंबर ए पर अगर आप जा रहे हो तो बिल्कुल आप सही हो जाते हो। ठीक है, अगर आपको पेन सही नहीं दिख रहा हो तो मैं चेंज कर लेता हूं, अब सही दिखेगा। आगे बढ़ो। मेरे मित्र 3 नंबर का उत्तर देंगे। क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प रेखांकित पद से उचित कारकों की पहचान कीजिए। चलो ठीक है। बोतल में दूध बचा है। बोतल में क्या बचा है? दूध बचा है। इसमें हमारा उत्तर क्या होगा, यह आपको बताना है मेरे भाई। इन कारक में आपका कौन सा होने वाला है कि बोतल में क्या है, दूध बचा है? तो आप कहोगे अधिकरण कारक, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल इसमें सही होने वाला है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। देखो 4 विकल्प आपके सामने सही दिए हुए हैं, इसमें पहचान करनी है। स्कूल बस 5 मिनट आना सामान्य भविष्य काल है। सामान्य भविष्य काल है कि स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, में जाएगी, में आएगी, या फिर में आ के चली गई। इसमें आपका उत्तर क्या है वो बताना है आपको इसके अंदर। तो मेरे भाई इसमें आपने क्या बताया उत्तर, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसमें आपने उत्तर क्या बताया है 4 नंबर क्वेश्चन में। तो आप कहोगी में आएगी, यानी 5 मिनट में क्या आएगी, स्कूल बस है जो आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहता है यहाँ पर। आगे बढ़िए, 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य में संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। रविवार, ठीक है। रवि क्या है? ठीक है, रवि दीवार रंगने लगा है। रवि क्या करता है, दीवार को क्या करता है, रंगने लगा है। इसमें आपको बताना है क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये संयुक्त का मतलब हो जाएगा संयुक्त क्रिया, क्योंकि इसमें आपको क्रिया पूछी गई है, क्रिया का भेद पूछा गया है। तो आप कहोगे संयुक्त क्रिया हो जाती है कि क्या करता है, रवि दीवार को रंगता है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला शब्द विकल्प है। स्त्रीलिंग, अब आपको पास सामने हंस दिया है, हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? हंसनी होगा, हंसी होगा, हंसिया होगा, क्या होगा? आगे आपसे पूछा गया हंस का जो स्त्रीलिंग शब्द है वो क्या होगा? हंसनी, यानी ऑप्शन नंबर आप ए पर चले जाओगे जो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प चुनें। स्त्रीलिंग, कुम्हार। कुमार का कुमारी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुमार का कुमारी लगा देते हैं, तो वो भविष्य में नहीं होगा। मैं आपका पहले ही काट कर आपको यहां से क्लियर कर देता हूं। तो कुम्हारिन ऑप्शन नंबर बी पर अगर आप जाते हो तो बिल्कुल आप सही जा रहे हो। फिर बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। बहुवचन, यानी बहुत सारे शब्द क्या होते हैं मेरे भाई, एक वचन होते हैं और बहुत सारे बहुवचन होते हैं। हमसे बहुवचन पूछा इसने, तो बहुवचन बताना है चींटियां।
चींटियां शब्द हमें दिया है, तो इसमें बहुवचन क्या होगा इसका ये बताना है 8 नंबर का। तो आप कहोगे चूटियां, सॉरी चूटिया शब्द दिया हुआ है, चींटियां नहीं चूटिया, नीचे मात्रा लगी है, चूटिया शब्द है तो चूटिया का चूटियाएं होता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर जा सकते हो। फिर बढ़ेंगे आगे, क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए, उसमें से विकल्प में चुनिए जो सही रूप वर्ण विच्छेद वाला है। कर्पण का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, आपको पता है नीचे कर्पण लिखा हुआ है, क्या लिखा है कर्पण, इसमें न नीचे र ऋषि वाली मात्रा लगी हुई है, तो करी तो भविष्य में कभी नहीं हो सकता है। इसके बाद आपको प, तो इसका क्या होगा, देखो क प्लस क आधा है, ऋषि वाला र है, इसके बाद आप प्लस कहोगे प आधा हो जाएगा, प्लस अ हो जाएगा, प्लस अण हो जाएगा आधा, प्लस अ हो जाएगा। तो ये इसका होता है वर्ण विच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। आगे बढ़िए, इसका उत्तर देंगे क्या है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्णी वाला शब्द पहचानिए। हाँ जी, शुद्ध आपको कृष्ण कैसे लिखते हैं सभी को पता है, सभी देखते हो रोजाना, इसमें ऐसा कोई खास नहीं होता है। आगे बढ़िए, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। अभी आपसे पूछ क्या रहा है, वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण शब्द है और उसकी विशेषता कौन प्रकट करता है, यह बताना है कि पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, या पर्वतमाला है उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो इसमें बहुत है जो इसकी विशेषता प्रकट करता है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर पर, देखो 4 दिए हुए, इसमें से वाक्य का सही विकल्प आपको पता करना है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 12 नंबर का आपका उत्तर क्या होगा, सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम या संबंध का नाम। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम का मतलब होता है संबंध का नाम, बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़िए, इनमें से कौन सी, ठीक है ये बढ़िया क्वेश्चन आपसे बनेगा पेपर के अंदर आगे हमें। तो हमें कहा है गजानंद माधव मुक्तिबोध की, ठीक है, मुक्तिबोध जी द्वारा रची रचना कौन सी है। तो रची रचना कौन सी है, मुक्तिबोध जी द्वारा रची रचना कौन सी है, तो इसमें हम उत्तर क्या देंगे जल्दी से। तो हम इसमें कहेंगे अंधा युग। अंधा युग का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आएगा। हिंदी में रचना आपसे पूछी ही जाएगी, एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पुस्तक के बारे में लेखक, अभी आपसे लेखक का क्वेश्चन पूछा गया है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। पृथ्वीराज रासो है वो किसकी रचना है, चंद्रवरदा ही। तो आप बिल्कुल सही कहोगे, इसमें कोई ऐसा खास नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है पेपर के अंदर। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो बताए, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, जो सत्यार्थ प्रकाश है उस उपन्यास लेखक का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है हमें ये बताना है। तो हम क्या कहेंगे 15 नंबर में, दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर हम ए पर चले जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए आगे, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलांक सम्मान, ठीक है, पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। शलांक का जो सम्मान पुरस्कार है शलांक का, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताना है। शलांक का है तो किस में दिया जाएगा शलांक का, आप कहोगे शलांक का दिया जाता है भाषा संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें भी सही है। आगे बढ़ो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम, जो रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार आपको बताना है, तो उचित, जो ज़्यादा सही सटीक बैठता हो। तो हम कहेंगे अनुप्रास हमारा सही और सटीक बैठेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाइए, 18 नंबर का उत्तर देंगे क्या कह रहा है, अव्यय का भेद हमें बताना है। अव्यय का भेद हो तो अव्यय का भेद कौन सा है, इसको छोड़िए पूरा, आप यहाँ पर से पढ़िए, अव्यय का भेद आपसे पूछा गया है।
सीता के आगे रमा खड़ी है। सीता के आगे कौन खड़ी है? तो सीता के आगे रमा खड़ी है। तो संबंध बोध अव्यय होगा कि संबंध बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हम बिल्कुल सही बताएंगे। आगे बढ़िए। देखो, शुद्ध वाक्य के रूप में शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प, शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? देखिए, घूमना ठीक है, सुबह अच्छा होता है। अगर कोई घूमने जाता है तो घूमना सुबह अच्छा होगा, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? क्या घूमना अच्छा है सुबह? कभी नहीं होगा। घूमना सुबह अच्छा है? नहीं होगा। सुबह अच्छा है घूमना? नहीं होगा। सुबह घूमना अच्छा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। जैसे जैसे हम पढ़ते गए हमारा उत्तर क्लियर हो गया। चलो इस क्वेश्चन की ओर आओ। इसका उत्तर आप मेरे को SW में कमेंट करके ज़रूर बताओगे। तो मैंने आज के टॉप 20 क्वेश्चन करवाए आपको हिंदी के, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आज की शिफ्ट में इनमें से पूछे ही गए थे हिंदी के अंदर, वही मैं लेके आया हूँ। तो सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।